ये सरकार केवल जुमला दे सकती है, लोगों को प्रचार तंत्र के माध्यम से, मीडिया तंत्र के माध्यम से लोगों को गुमराह करना जानती है। अगर देश में सही तरीके से जांच हो जाए तो आज देश हमारा जीडीपी माइनस में जो जा रहा है, इसका सारा दिन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी केवल जुमला जीवी, केवल फरेब जीवी, झूठ जीवी और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। ऐसा 7 वर्ष में कोई कदम नहीं उठाया जिससे देश के आम नागरिकों को फायदा हुआ। आप कह रहे हैं अयोध्या की मंदिर की बात कर रहे हैं कि सुंदर अयोध्या बनाएंगे। अरे ये लोगों तो शर्म आना चाहिए, राम मंदिर के नाम पे करोड़ों रुपए का चंदा खा गए। देखिए, ये सरकार 7 बरस से सत्ता में बैठी हुई है और ये सरकार सबसे पहले कश्मीरी पंडितों का हमेशा चुनाव में मुद्दा उठाती रही है। ये कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम करेंगे। कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है, उनको मार के भगाया गया है। लेकिन आज 7 वर्ष हो गए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और अपने आप के मजबूत कहने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, लेकिन कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी पंडितों को अभी भी कश्मीर में बसाने का काम नहीं किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों के साथ ये मोदी सरकार अन्याय करने का काम कर रही है। दुर्भाग्य तो तब हो गया, ये कह रहे थे 370 हटने के बाद कि कश्मीर की स्थिति समान हो जाएगी, कश्मीर की स्थिति अच्छी हो जाएगी, लेकिन 370 हटने के बाद भी कश्मीर की स्थिति जितनी बुरी है पूरी दुनिया देख रही है। दुर्भाग्य इस बात का है, देखने वाली बात यह है कि लोग कहते थे 370 हटने के बाद हम जाकर प्लॉट खरीदेंगे, लेकिन 370 हटने के बाद कश्मीर की स्थिति और बुरी होने का काम की है। वहाँ के नेताओं को नजरबंद करने का काम किया गया था, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाने का। बंगाल की जनता ने ऐसा तमाचा मारने का काम किया है कि इन भाजपाइयों को पूरे जीवन याद रहेगा। बंगाल की जनता ने जब वोट नहीं दिया मोदी को, बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को हराने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि कानून लाकर बंगालियों को परेशान करने का काम करेंगे, बंगालियों को तोड़ने का काम करेंगे, जो बिल्कुल संविधान विरोधी कानून है, लोकतंत्र विरोधी कानून है। ये सरकार सीधे तौर से बताना चाहती है कि जब देश की जनता हमको वोट नहीं करेगी तो हम उसके खिलाफ में कानून लाएंगे। आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि दिल्ली में भी एक कानून लाया गया था कि हर काम मुख्यमंत्री खुद से नहीं करेगा, बल्कि एलजी से परमिशन लेना पड़ेगा, जो ही बिल्कुल गलत कानून है। उसी तरीके से कश्मीर को लोगों को लुभाने के लिए, देश उत्तर प्रदेश चुनाव में सेंटिमेंट बैठाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सरकार उतावला हो चुकी है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी आदित्यनाथ योगी जी कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का काम करेंगे। योगी जी 4.5 वर्ष से आप क्या कर रहे थे? कौन से नशा में चूर थे, कौन से नशा में विलीन थे कि अभी आपको नींद टूटा और आप एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं? आप देश में कानून लाने की जरूरत है। तो जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही है, जो तमाम लोग 7 वर्ष से उस पर कानून मांग रहे हैं, उस पर कानून लगाने की जरूरत है। युवा रोजगार मांग रहा है, उस पर कानून बनाने की जरूरत है। कितने युवा बेरोजगार हैं, उन लोगों को रोजगार दिया जाए। किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई 7 महीने से लड़ रहा है। किसान कह रहे हैं एमएसपी पे कानून बना दो, तीनों कृषि कानून रद्द करा दो। ये सरकार लेकिन इस पे कानून नहीं बना रही। किसान खेती नहीं करेगा तो हम क्या खाएंगे? चांदी का रोटी खाएंगे, सोने का चावल खाएंगे कि हीरा का दाल खाएंगे? किसान के उगाए हुए ही अनाज खाएंगे। अगर हमको नौकरी भी मिल जाती है तो किसान का उगाए हुए ही अनाज खाएंगे। इसलिए सरकार किसानों के अनदेखा ना करे, अन्नदाताओं के अनदेखा ना करे, बल्कि देश की असली मुद्दा जो है उस पर काम करने का काम करे। एक बात बताइए ना, ये सरकार और सरकार की मेन स्ट्रीम मीडिया सरसों का तेल पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है कि आज लोग सब्जी में सरसों का तेल नहीं डाल रहे हैं, कड़वा तेल नहीं डाल रहे हैं, पानी पे खाना बना रहे हैं गरीब लोग? इस बात को सोचने की जरूरत है। आज 200 रुपये पेट्रोल, 200 रुपये सरसों का तेल हो गए, 100 रुपये डीजल हो गए, 105 रुपये पेट्रोल हो गए, 900 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं कर रही थी। करोड़ों अरबों खरब का ये सरकार प्रचार कर रही है। हर न्यूज़पेपर में अपना पहला पेज को एडवांस देकर पैसा बुक कर रही है। बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो सकता है।
लेकिन जब गरीबों की बात आएगी तो खजाना खत्म। जब गरीबों की ना, आज ही के पेपर में आपने देखा अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो बाहर से लोग आएंगे, इससे इनकम बढ़ेगा ना देश का। इनकम तो यही बन रहा है ना कि देश के 97% लोग गरीब हो रहे हैं और 3% अमीर होते जा रहे हैं। यही तो देश में आमदनी बढ़ रहा है। ये सरकार केवल जुमला दे सकती है, लोगों को प्रचार तंत्र के माध्यम से, मीडिया तंत्र के माध्यम से लोगों को गुमराह करना जानती है। अगर देश में सही तरीके से जांच हो जाए तो आज देश हमारा जीडीपी माइनस में जो जा रहा है, इसका सारा दिन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी केवल जुमला जीवी, केवल फरेब जीवी, झूठ जीवी और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। ऐसा 7 वर्ष में कोई कदम नहीं उठाया जिससे देश के आम नागरिकों को फायदा हुआ। आप कह रहे हैं अयोध्या की मंदिर की बात कर रहे हैं कि सुंदर अयोध्या बनाएंगे। अरे ये लोगों तो शर्म आना चाहिए। राम मंदिर के नाम पे करोड़ों रुपए का चंदा खा गए ये चंदा चोर। पहले पीएम केयर फंड का पैसा खाया, फिर उसके बाद रामदेव मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर चंदा खाने का काम किया। इन लोगों को देश की जनता माफ करने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। वो दिन दूर नहीं।